बाह्यतम सेल में उपस्थित किसी तत्व के बाह्यतम सेल में उपस्थित किसी तत्व के बाह्यतम सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को किसी तत्व के बाह्यतम सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसे हमेशा ही से निरूपित किया जाता है। जैसे कोई भी तत्व बोलिए बना के दो बताते हैं। जैसे मान के चलो कार्बन, क्या है कार्बन, कार्बन का परमाणु संख्या 6। इसका जब विन्यास बनाएंगे हम लोग क्या हो जाएगा 1s 2s2 कहाँ चला गया 2p2। कल हम लोग क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाने ना कैसे बनता है, कहाँ कहाँ उपवाय सिद्धांत का उपयोग किया गया, सारा कुछ जाने। और आज हम लोग उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या जानते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और उसका परिभाषा लिखे हैं है ना, किसी तत्व के बाह्यतम सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं है ना। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा वह क्या होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या रहेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन ना। तो उसको कैसे निकालेंगे इस चीज को हम लोग देखते हैं। ओके समझ गए ना। कल विन्यास जान गए हैं, आज उससे आगे क्या बढ़ते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना। किसी तत्व के बाह्यतम सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन है ना। किसी भी तत्व का जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा वह क्या होगा संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे निकालना है तो देखते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे कार्बन लिखे, कार्बन का परमाणु संख्या 6, परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या। तो इलेक्ट्रॉन को इन सेल सब सेल में सजाना है। तो पहला किस में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, आप लोग को चार्ट बना के बता दिए हैं कैसे कॉन्फ़िगरेशन बनाया जाता है। पहला किस में जाएगा, दूसरा किस में जाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। इससे ज्यादा का जरूरत शायद नहीं पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग उतना बड़ा ये नहीं है। तो 6 गो इलेक्ट्रॉन है, सजाएंगे तो 1s2, s में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा 2, p में 6, d में 10, f में 14, माने 4 का अंतर लेना है ना। s में कितना 2, इसमें कितना जोड़ देंगे 4 जोड़ेंगे तो sp में कितना हो जाएगा 6, फिर 4 जोड़ेंगे तो d में कितना हो जाएगा, अब फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना, माने 4 का अंतर लेना। क्या करना है 4 का अंतर लेना। समझ में आ गया। तो पहला जो है लिखे हैं क्या है कार्बन, इसका परमाणु संख्या 6, 1s2 2s2 2p2। देखो 6 को इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर, 6 क्यों होगा भाई। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 इलेक्ट्रॉन। अब बचा यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ 2 न डालेगा। जानते हैं कि p में अधिकतम कितना रहेगा 6, तो आपके पास है नहीं, यही बात है। तो बाह्यतम सेल कौन है इसका, आउटरमोस्ट ऑर्बिट कौन सा है 2 है। क्या है 2 है। आउटरमोस्ट ऑर्बिट क्या है 2 है। बाह्यतम सेल, सेल माने अच्छा, कल बताए थे ना सेल माने आधुनिक आवर्त सारणी में सेल का संख्या कितना है 7। कैसे है ऊपर से नीचे तक लेफ्ट साइड में देखिए पीरियोडिक टेबल में 1 2 3 4 5 6 7 क्या है ये सेल है।
और सब सेल का संख्या कितना है? 4। कौन कौन? S, P, D और F। S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, P में 6, D में 10, F में 14। ओके, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जब 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो बगल के समान जाति वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये 2 है, अब बगल वाला भी कितना है? 2 है। दोनों के इलेक्ट्रॉन को जोड़ेंगे तो दोनों के इलेक्ट्रॉन कितना कितना है? 2। कितना हो जाएगा? हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या लिखते हैं? कितना हो जाएगा? 4। बात समझ में आया? अगर इसके बगल वाला समान नहीं है तो उसको नहीं, जैसे देखो मान के चलो हम लोग करते हैं लिथियम का, किसका करते हैं? Li, लिथियम है ना। लिथियम कितना नंबर पे है? 3 नंबर। कितना नंबर पे? 3 नंबर पे। तो क्या हो गया? 1s2 2s1। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 1, क्योंकि आउटरमोस्ट ऑर्बिट कौन सा? ये 2 है, इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है? 1। इलेक्ट्रॉन का संख्या 1 है। बात समझ में आया? कोई भी तत्व आप लोग बोलिए जिसको हम एक बार बना देते हैं। तो चलो कॉपर, चलो कॉपर देखते हैं। Cu 29 नंबर में है ना। और यह कौन सा सिद्धांत को फॉलो करता है? ऑफ वाई सिद्धांत को, ऑफ वाई रूल को। ओके, तो बनाइए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 3p6 ना 3p कितना हो जाएगा? 10 और 4s1। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? 4। हां, 1 ना वही तो पूछ रहे क्या होगा इसका वैलेंस? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। काहे 1 होगा? अरे भाई ये तो अफवाह सिद्धांत की वजह से ऐसा हुआ ना। क्यों होगा ऐसा संभव? ये तो अगर हम लोग सिद्धांत को हटा देंगे तो सीधा 4s1 और 3d10 होगा ना। क्या होगा? 3d10 होगा। बता क्या होगा? कॉपर का क्या होगा बताओ? चेंज हो जाता है। चेंज हो जाएगा। वो बैलेंस होगा क्या इसका? सो तो बता दो। 10 तो होगा नहीं, होगा? क्या होगा? क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद बताओ और कोई पूछो, बोलो, बता, बना दे रहे हैं। 1-2 और बोलो। हाँ, क्रोमियम कितना नंबर पर है? 1s2 2s2 2p 1s2 2s2 2p6। उसके बाद क्या होगा? 3s2 3p6 3d5 4s1। तब क्रोमियम का क्या हो जाएगा? लिखो। मैग्नीशियम बना रहे हैं। बना
और कौन सा बोल रहा है? मैग्नीज। मैग्नीज, बस सेम सेम बनाओ ना।